नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ कई अतिथि मौजूद हैं जिनसे हम जातिगत जनगणना के बारे में बात करेंगे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो विश्वकर्मा समाज को किस कैटेगरी में अपनी पहचान बनानी चाहिए, हम चर्चा शुरू करेंगे राजेश विश्वकर्मा जी से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेट लॉ अफसर हैं और अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से सभी को हमारा सादर प्रणाम, अभिवादन। और कमलेश प्रताप विश्वकर्मा जी, आप एक बहुत ही मुखर चैनल के व्यक्ति हैं और आपने बहुत बड़ा विषय उठाया। जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये विषय अब नहीं रहा। अब तो ये है कि जातिगत जनगणना होनी है और कैसे होनी है, इस पर विषय जो है ये हो। तो विश्वकर्मा समाज के सभी लोगों से हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जातिगत जनगणना में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम करें। और जातिगत जनगणना जब सबकी गणना हो जाएगी, जनगणना सूचना तो जारी हो गई है, अब जातिगत जनगणना की बात एक कॉलम है उसमें जो दिया जाएगा, तो उसके लिए विश्वकर्मा समाज के सभी लोगों को पहले से ही विचार विमर्श करके बुद्धिजीवियों को आगे आकर के उस पर एक राय बनानी होगी। और एक राय बना करके, क्योंकि है क्या कि जातिगत जनगणना के बाद ये होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही बात आएगी आगे चल करके। और विश्वकर्मा समाज के जो चिंतक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वह तो जानते हैं कि यह कमेरा समाज है, कामगार समाज है। इसकी संख्या 9.5 से 10% है पूरे भारत में। लेकिन अब जो है अवसर है उसको प्रमुख रूप से और बिल्कुल कागज में उसको ले आकर के 10% अगर आपको गणना करानी है, तो जो सभी लोग हैं अलग अलग टाइटल लिखते हैं, अलग अलग चीज़ों जगहों पे अलग अलग बोली भाषा में तो है ही हैं, अलग अलग नाम लिखते हैं। अभी पता चला है बस्ती, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बस्ती, जहाँ 300 घर जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं गुप्ता लिखते हैं। अब उनकी संख्या कैसे होगी? जांगीड़ समाज के लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, धीमान समाज है, मैथिल समाज है, रामगढ़िया है, सुतार है। इस तरह से 250 टाइटल करीब पूरे भारत में हैं। कुलरिया हैं, साउथ में चले जाइए तो अलग मिलते हैं आपके, गुजरात में अलग हैं, तरखान है बोले जाते हैं आपके, तलसानिया हैं। अलग अलग जो है लोग अलग अलग टाइटल लगाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो शर्मा, विश्वकर्मा, इस तरह से तो लोग जानते हैं कि शर्मा लोग ही विश्वकर्मा होते हैं, लेकिन बाकी के लोगों को नहीं जानते हैं। अब एक शर्मा में भी बहुत बड़ा विषय आ जाएगा। ये विश्वकर्मा समाज सही है कि मूल ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण है और मूल ब्राह्मण है और अपनी गिनती किस में कराएगा? भगवान विश्वकर्मा भी तो सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, तो आप विश्वकर्मा लगा सकते हैं। इस पर और भी चिंतक लोगों की राय हो, आप उपजाति अपनी जो भी लिखें, आप एक पहचान अपनी आप बनाए रखें। लेकिन जो जाति के कालम में आपको तो बहुत बड़ा अवसर मिला है, भगवान के नाम पर भगवान विश्वकर्मा के आप आराधना करते हैं, उन्हीं के आप वंशज हैं, उन्होंने आपको एक अवसर दिया है। आप अपने प्रबुद्ध पहचान है आपकी काम के माध्यम से, आप शिल्पी रहे हैं, आपने समाज का निर्माण किया है। तो भगवान विश्वकर्मा के नाम पर आप हिचकिए मत कि टाइटल नहीं लगाई जा सकती है।
विश्वकर्मा टाइटल आप अगर लगा देंगे तो आपकी एक यूनिक पहचान होगी, आपको एक कोड मिलेगा, आप एक कोडिफाइड रूप से जाने जाएंगे। जैसे संस्कृत बोलने वाले लोग प्रबुद्ध कहे जाते हैं, वो प्रबुद्ध वर्ग में गिनती आती है उनकी। इसी तरीके से भाषाई आधार पर भी लोग जाने जाते हैं। तो आप शिल्पी लोग हैं, शिल्पी लोग हैं, अपने काम के आधार पर जाने जाते हैं। लेकिन आज एक अवसर है कागज़ में आने का, तब हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप इस पर एक राय बना करके, छोटे छोटे चीज़ों में न बांट करके आप एक यूनिक चीज़ बनाइए, एक यूनिक कोड बनाइए। वही एक यूनिक कोड आपकी जो है एक पहचान बनेगा, आपके आने वाली पीढ़ी तरक्की के मुकाम पर होगी। और इस जातिगत जनगणना अगर होती है और आप चूक जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसी के साथ हम आपको नहीं वकील साहब, जातिगत जनगणना में जो कोड आता है और जो आपने यूनिक कोड की बात कही, तो यूनिक शब्द कौन सा होना चाहिए जिससे पूरे देश में अपनी पहचान हो सके? हमें लगता है कि विश्वकर्मा शब्द जो मिला है, आज जो भी शर्मा, धीमान, रामगढ़िया, जहांगीर लोग जो भी लिखते हैं, भगवान विश्वकर्मा के आराध्य देव मानते हैं। और भगवान विश्वकर्मा की जो टाइटल है, लोग जो लगी है, आप उसको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ दूसरे अतिथि सुल्तानपुर जिले से ओम प्रकाश विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं और आरा मशीन के जो उपभोक्ता हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनकी परेशानियों का निस्तारण कराते हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या मत है। ओम प्रकाश जी, आप क्या बताएंगे? कमलेश जी, धन्यवाद आपको। देखिए, जातीय जनगणना जिसकी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी, अब आगे सफल हुई है, धरातल पर आई है। तो हम अपने समाज के बंधुओं से निवेदन करते हैं, चाहे टाइटल जो भी लिखते हों, अगर उनको अपनी गणना करवानी है तो एक छत के नीचे आना होगा। तो सबसे उत्तम शब्द तो इस समय जो हमको मिला है अपने आराध्य देव, अपने पूर्वज से, विश्वकर्मा शब्द, अगर वही सब लगाएं, सब एक रास्ते पर आएँ तो हमारी गिनती होगी। क्योंकि अभी हम लोग जहाँ जाते हैं या देखते हैं तो होता है कि आप कितने घर हैं, कितने हैं आप, जबकि हमारी संख्या किसी से कम नहीं है। अभी वकील साहब ने बताया कि 9.5-10% हम हैं, वास्तव में हैं भी, लेकिन अपनी गणना करा नहीं पाते हम। तो एक शुभ अवसर आया है जातीय जनगणना में, तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग एकजुट होकर के जो कोड मिला हुआ है उस कोड का इस्तेमाल करते विश्वकर्मा शब्द से आप लोग अपना परिचय दें, जिससे हमारी गणना, हमारी गिनती भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हो सके। धन्यवाद। प्रधान जी, अपना नाम बताइए और आप का क्या मत है इस बारे में? मैं राम जीवन विश्वकर्मा प्रधान, ग्राम मिश्रपुर रैना के प्रधान है और विश्वकर्मा विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। और मैं विश्वकर्मा भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि जो जनगणना होनी है और होनी चाह रही है, ऐसे सहयोग करें, पूरे जातिगणना बराबर हो के मत की पहचान मिलेगी, हम कितने वोटर सपोर्टर हैं, और विश्वकर्मा समाज का मत इकट्ठा होने पर राजनीतिक भाग लेने में आराम मिलेगा और लोगों को बीच में जानकारी होगी कितने संख्या में विश्वकर्मा बाहुल वोट हैं, और लोगों का राजनीतिक में बोलने, कार्य करने में, लड़ने में, राजनीतिक भाग लेने में आसानी होगी और लोगों को बीच में पहचान बनेगी। लोग जानेंगे विश्वकर्मा समाज क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं, इतने वोटर हैं, सपोर्टर हैं, चाहे जो पद से लड़ेंगे तो इनके साथ सहयोग सबको मिलेगा। हाँ, इतना वोट हम लोग हैं, जिस पार्टी की तरफ हम लोग रुझान करेंगे उधर लोग हम लोग को कोशिश करेंगे मिलाने का और राजनीतिक का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए और आपका क्या मत है, क्या लिखना चाहिए जातिगत जनगणना में? अपने समाज को क्या लिखना चाहिए, कौन सा शब्द यूज करना चाहिए? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम अरविंद कुमार विश्वकर्मा, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं और मैं अपने सभी विश्वकर्मा भाइयों से यह चाहता हूं कि जातिगत जनगणना में जितना हो सके आप लोग एकत्रित होकर के और वहां पे अपने आप को यह दर्शाइए कि हम विश्वकर्मा हैं। तभी लोग जानेंगे कि हमारी भी संख्या भारी है और हम जहां भी चाहेंगे वहां हम अपना हक लेने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं और आप क्या चाहते हैं? जी दिनेश विश्वकर्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा समय है, शुभ समय आया है, सबको ही यही लिखना चाहिए, विश्वकर्मा टाइटल लगाना चाहिए सबको एक होकर। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।